नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 मॉडल पेपर के साथ, जिसमें बदले पैटर्न पर परीक्षा में पूछे गए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का सुविचार: बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 20 में 20 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप में 20 में 20 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पल्लव सुमित्रा नंदन का काव्य संग्रह है। पल्लव सुमित्रा नंदन का काव्य संग्रह है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ये तीनों, पल्लव सुमित्रा नंदन का काव्य संग्रह है, ये भी सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये भी सही है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, बल्कि ये कौन से लेखक हैं? ये शुक्ल युग के लेखक है। कौन से युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत किसकी कृति है? साकेत किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है, महादेवी वर्मा की कृति है, मैथिली शरण गुप्त की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो साकेत किसकी कृति है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में हुआ, 1942 में हुआ, 1945 में हुआ, 1943 में हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता हैं, बिहारी हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या केशवदास हैं? तो रामचंद्रिका किसकी कृति है? रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसका निबंध है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसका निबंध है? भगवत शरण उपाध्याय का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, सुमित्रा नंदन पंत का है या गुलाब राय का है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी का अर्थशास्त्र के लेखक हैं। खादी का अर्थशास्त्र के लेखक हैं, खादी का अर्थशास्त्र निबंध है, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, विनोबा भावे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं? तो खादी के अर्थशास्त्र किसके लेखक हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कर्मभूमि नहीं है, तितली नहीं है, कंकाल नहीं है या इरावती नहीं है? तो तितली, कंकाल और इरावती तीनों जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मभूमि। कर्मभूमि किसका है? कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, कौन है? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, इंसान अल्लाह खां हैं या सदासुख लाल हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसान अल्लाह खां। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में हंस पत्रिका के संपादक हैं। निम्न में हंस पत्रिका के संपादक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? तो हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से शब्द में हट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से शब्द में हट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बनावट में नहीं हुआ है, जगमगाहट में नहीं हुआ है, गर्माहट में नहीं हुआ है या घबराहट में नहीं हुआ है? तो जगमगाहट, घबराहट और गर्माहट तीनों में हट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए बनावट। बनावट में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बन प्लस आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सी प्रत्यय का? आवट प्रत्यय का प्रयोग होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी निम्न में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपस्थित में नहीं हुआ है, अनुरूप में नहीं हुआ है, अनुराग में नहीं हुआ है या अनुमोल में नहीं हुआ है? तो अनुपस्थित, अनुरूप और अनुराग तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि अनमोल में कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? अन, अनधन, मोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलमणि में कौन सा, नीलमणि में समास होगा? नीलमणि में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या तत्पुरुष समास होगा? तो नीलमणि में कौन सा समास होगा? नीलमणि में समास होगा कर्मधारय। नीलमणि में समास होगा कर्मधारय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किवाड़ का तत्सम होगा? किवाड़ का तत्सम होगा, किवाड़ का तत्सम क्या होगा? काठ होगा, कान होगा, कपड़ा होगा या कपाट होगा? तो किवाड़ का तत्सम जो होगा क्या होगा? किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता, तटनी, तरंगणी किसके पर्यायवाची हैं? सरिता, तटनी, तरंगणी किसके पर्यायवाची हैं? नारी के पर्यायवाची हैं, नौका के पर्यायवाची हैं या नदी के पर्यायवाची हैं? नारी के पर्यायवाची क्या होते हैं? रमणी, महिला, वामा। नौका के तरिणी, डोंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नदी के। सरिता, तटनी, तरंगिणी किसके पर्यायवाची हैं? ये नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची से संबंधित 2 वीडियो इससे पहले हमने अपने चैनल पर और अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण है? निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण है? गुरुवादेश है, प्रत्येक है, जलौघ है या महात्मा है? तो वृद्धि संधि किसमें है? वृद्धि संधि है जलौघ में। किसमें वृद्धि संधि है? जलौघ में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गुरुवादेश और प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि है। और महात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। महात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा? मत्स्य शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा क्या होगा? मतिम होगा, मति होगा, मतिवी होगा या मत्या होगा? तो मति शब्द का तृतीय बहुवचन का क्या रूप होता है? मतिवी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल पात सरिसमन डोला। पीपल पात सरिसमन डोला का अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा या उत्प्रेक्ष अलंकार होगा? तो पीपल पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि खोए भुजंगसी जननी फंसा पटक रही थी शीश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो, कौन सा रस होगा? मणि खोए भुजंगसी जननी पटक रही थी फंसा शीश, शीश लिखना रह गया है इसमें। पंक्तियों में कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, करुण रस होगा, श्रृंगार रस होगा या रौद्र रस होगा? श्रृंगार लिखा जाता है ऐसी, श्रृंगार, श्रृंगार वर्तनी अशुद्ध है इसकी। तो मणि खाए भुजंगसी जननी पटक रही थी फणसा शीश में कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा करुण रस। कौन सा रस होगा? करुण रस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। को पापी पंच तत्व प्राप्त सुनि जगमगन धावत, वन्य वन्य बावन वीर बड़त चौचंद मचावत। पंक्तियों में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? सोरठा है, दोहा है, चौपाई है या रोला है? तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में रोला छंद है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। इसी के साथ यदि आपको 20 में 20 अंक प्राप्त करने हैं
तो आप हमारे साथ क्या करें, डेली 10 मिनट, केवल 10 मिनट का समय हमें दें, हमारे साथ रिवीजन करते रहें और जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनको क्या करें, उनको नोट डाउन करते रहें, अपना एक नोट्स बनाएं और डेली उनका रिवीजन करते रहें। तो आपका जो एग्ज़ाम है 16 फरवरी को है, तो जब तक आप 10-15 दिन आपके जो बचे हुए हैं, 15 दिन लगभग, उनमें आप बार बार डेली रिवीजन करेंगे तो आप 20 में 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है उसमें हमने हर टॉपिक को लिया है। आपका पर्यायवाची शब्द, रस, अलंकार, छंद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य का इतिहास, रचनाएं, सभी टॉपिक से हमने प्रश्न लिया है और इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं और इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे और आपके 20 में 20 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।